ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे साथ इस बीच मेजर जनरल जेके बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले ललित अंबरदार जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो राज्य नहीं पूछते हैं, वो भाषा नहीं पूछते हैं, वो जाति नहीं पूछते हैं, लेकिन वो धर्म पूछते हैं और गोली मार देते हैं। कलमा पढ़ने को कहा जाता है, कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं। ये 90 का दौर वापस आ गया है क्या? आपने तो वो दौर देखा है। कहने का मतलब ये है कि 90 का दौर कभी खत्म नहीं हुआ था। ये सिर्फ हम लोग अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो बीच में पीरियोडिक ब्रेक आता है, लल आता है, जिसको मैं स्ट्रेटेजिक लल बोलता हूँ। क्योंकि कश्मीर जहाज 90 के दशक में क्या था, गांव में गए, जैसे कल जैसे यहाँ पे हुआ, इन्होंने चुन चुन के वहाँ पे चुन चुन के धर्म पूछ के देखा हिंदू है तो मार दिया। तो कश्मीर के अंदर जैसे हम लोग रहते थे, हम लोग किसी एक गेट हाउस में नहीं रहते, एक मोहल्ले में नहीं रहते, पूरे कश्मीर की वादी में 2 घर, 10 घर, 15 घर, 20 घर ऐसे रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जैसे वंधामा का मुझे जिक्र याद आता है, वंधामा मास किलिंग मैसेकर हुआ था, वहां पे पूरे गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करके लाइन में खड़ा कर दिया और AK-47 से सबको मार दिया वहां पे। तो ये पहले था। और वो 10-12 लोग ग्रुप में आ जाते थे, गांव से इकट्ठे करते लेते थे, पड़ोसी से पूछते कौन यहाँ पे हिंदू है, बताते थे, सारे इकट्ठा होकर मार देते थे। लेकिन अब वहां पे नो डाउट 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड जो है बहुत टाइट है। इसलिए जो ये जिहाद को है, खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर जिहाद की वॉर एक हाइब्रिड वॉर बन चुकी है। तो वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जिस वक्त भी उनको ये ब्रीच करने का मौका मिलता है सिक्योरिटी ग्रिड को, वो हमला करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2-3 साल पहले से शुरू हो गया था टारगेट के लिए। कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट नौकरी कर रहे थे, दफ्तर के अंदर थे, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे थे, वहां पे मुसलमान एम्प्लॉइज भी थे, लेकिन उनको बताया गया था कि वो उस कुर्सी के ऊपर हिंदू बैठता है, कश्मीरी पंडित बैठता है, जाके उसको गोली मार दी। किसी को पूछा कुछ नहीं। इसी प्रकार से स्कूल के अंदर मिसेस कौर और महेश जी स्कूल, उनके जाके स्कूल के अंदर मीटिंग चल रही थी, पेरेंट स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और टीचर्स की, अंदर घुस गए, आराम से अंदर घुस गए, सबको उनका आधार कार्ड ID कार्ड पूछ लिया। उनमें देखे एक तो सिख प्रिंसिपल थी और एक हिंदू टीचर था, दोनों को गोली से मार दे और चल दे वॉकड आउट। रजौरी के अंदर 2-4 दिन इस साल पहले, इस लास्ट ईयर में वहां जाके आधार कार्ड के गांव में घुस गया, आधार कार्ड चेक कर लिया, सबको गोली से उड़ा दिया। आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसे मुझे एक घटना याद आ रही है, चित्ती सिंहपुर बस से उतार दिया, 3 उसमें हिंदू मिल गए, उनको गोली मार दी, उनमें से कश्मीरी पंडित भी था, और ऐसा ही मुझे याद आ रहा है जब 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया था चित्ती नरसिंहपुर गांव अनंतनाग जिले, 36 हाँ, गुरुद्वारे में सीधा लाइन से खड़े कर उन सबको गोली मार दी गई थी। छत्तीस सिंहपुरा। तो इसलिए अभी जो एग्जैक्टली संग्रामपुरा हुआ, छत्तीस सिंहपुरा हुआ, और ये हंदवा, जैसे मैंने आपको बताया, ये नाम सारे बता दिए। इसके अलावा कई हुआ, 3 और 4 में तो बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया गया वहां पे। और लेकिन कल जो पहलगाम में हुआ है, ये आज की तारीख में है, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल जहाद के साथ मिला हुआ है। ये कल जो हुआ, ये जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ था, उसका एक छोटा वर्जन है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने जहाद को खत्म कर दिया, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। इसलिए ये होना सारी दुनिया के अंदर न्यूज बन गई है। इसका मतलब ये हमारे लिए ज्यादा इंपैक्टफुल था, बहुत। और ये मत भूलिएगा, ये उसी कश्मीर जहाद, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं, सबको आदरपूर्वक कर रहा हूं, सबकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं समझाया कि उनके सामने चुनौतियां क्या है। ये आम आतंकवाद नहीं है, ये नक्सलवाद नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद रेडिकलाइजेशन है। अभी पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्योंकि वो एपिसेंटर है इस जिहाद का, पाकिस्तान के अंदर उनको पढ़ाया जाता है, उनका जो मोहम्मद बिन कासिम पहला सिटीजन है पाकिस्तान का, 1000 साल पहले जिसने गजवाए हिंद की लड़ाई शुरू की थी। और वो गजवाए हिंद की लड़ाई अभी तक चल रही है। 1947 में जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया। ये गजवाए हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर जहाद में उनके लिए कश्मीर लग रहा है हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन नजर PFI ने किया ना, 2047 तक पूरा हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करेंगे। कश्मीर उस लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन हमारे लोगों को
समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि जहाद क्या है, अगर आप रखेंगे हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जीवन की कोई कीमत नहीं है, तभी देख रहे मुर्शिदाबाद हो रहा है आपको जो SDPI। मैं लौटूंगी बिल्कुल ललित जी, और ये रूह कपा देने वाली है जो बातें आप बता रहे हैं जिन लोगों की जिन्होंने ये झेला, या आपने खुद ने ये रोंगटे खड़े कर देती है। और साथ ही मैं आपसे आगे ये समझना चाहूंगी, मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, मैं आपसे आगे ये भी समझना चाहूंगी कि एक नया चैप्टर भी हम यहां से देख रहे हैं क्या शुरू हो गया है, क्योंकि टूरिस्ट को अब तक नहीं देखा है कि इस तरह से हमला किया गया हो। कश्मीर में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उस तरह से आतंकवाद नहीं है, और खासतौर पर अगर हम पहलगाम की बात करें तो इस तरह की घटना नहीं देखी गई है। हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल जी भी हैं और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन बंसल सर, सिक्योरिटी की अगर मैं सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात यहां पर करूं तो क्या आप मानते हैं कि ये एक फेल्योर है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि उस तरह से वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर थे टूरिस्ट, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ ऐसा वहां पर नहीं था, और इसी का फायदा उन्होंने उठाया क्योंकि उनको पता था वो सिक्योरिटी पहुंचने में भी वहां पर देर लगेगी, वो ये भी जानते थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें बिल्कुल एक सिक्योरिटी लैब्स है, वो सिक्योरिटी लैब्स दो एंगल से है। जैसे आपने कहा, जहाँ भी कहीं बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, कहीं भी ले लीजिए आप, चाहे तो कोई मेला लगता है तो वहाँ कोई भी गैदरिंग के पास में सिक्योरिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एंगल ये है, ये जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी जो कोऑपरेशन के बिना ये इस तरह के जो हमला नहीं हो सकता, तो जो स्लीपिंग सेल हैं उन्होंने इसमें सहायता किया है। उसके लिए जो हमारी इंटेलिजेंस है वो चाहे किसी भी लेवल पे है, उसका तो फेल्योर हुआ है। तो ये दो बातें बिल्कुल एकदम सही हैं। और देखिए, पहले जब धारा 370 हटाई थी उस समय वहां बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी, और 4-5 साल तक कुछ नहीं हुआ वहां बिल्कुल। जैसे ही थोड़ा सा, बल्कि कश्मीर से जो जाकर के जम्मू के अंदर चले गए थे टेररिस्ट, वहां पे आना शुरू किया पिछले 1 साल से। वहां पे उधर में पार करके आते थे, पीर पंजाल के जंगल की तरफ से आ जाते थे, और वहां पर घटनाएं घटी हैं। कश्मीर में घटनाएं बिल्कुल बहुत कम हो गई थी, लेकिन ये सब ये था कि सिक्योरिटी वहां पहले ज्यादा थी, और सिक्योरिटी की जो एक्सिस है उसको कम करते इस तरह की घटनाएं होगी। तो एक तो ये बात हम पहले भी इस चैनल पे कह चुके हैं कि जो वहां पे पहले एक एक्सिस बनी हुई थी वो सिक्योरिटी की बनी रहनी बहुत जरूरी है। जब से डोकलाम इंसिडेंट हुआ था तो कुछ फोर्सेज हटा ली गई थी, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो वहां पे स्लीपिंग सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनको कार्ड फेंकना बहुत जरूरी है। जो वहां पे विलेज गार्ड वगैरह अपॉइंट हुए थे वो इनको पता करके बता सकते हैं। इस तरह से वहां पर सिक्योरिटी का लैप्स होना। और तीसरा ये है कि बॉर्डर्स के अंदर से जब वहां पे टेररिस्ट घुसते हैं तो कई बार जो सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान की सेना इनको इधर भेज देती है। और जो सबसे बड़ा कारण इस घटना का ये हुआ है कि जो आसिफ मुनीर है उसने जो बयान दिया था, जो एक नफरत भरा बयान हिंदू और मुसलमानों के बारे में दिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, जबकि उनको ये पता है कि किसी भी हालात में। मैं इस पर आऊंगी सर, जिन बयानों का जिक्र आप कर रहे हैं मैं बिल्कुल इस पर आऊंगी। मैं उस डेलीगेशन, जो अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचता है, उस पर भी किस तरह से कश्मीर का वो जिक्र करते हैं, वो जानकर बार बार इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, गिफ्ट भी करते हैं उनको वही बुक। आखिर क्या इसके पीछे की मंशा है वो बताता है पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ। मैं इस पर आऊंगी सर, लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अभी 2 महीने बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उससे बहुत पहले तो सर यहाँ पर सिक्योरिटी उस हिसाब से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो मेन रूट है। और जब आप देख रहे हैं, क्योंकि कश्मीर एक आम वो तो आप नहीं देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह की टेंशन है, और आज से नहीं है, कब से है, उसके बावजूद इतनी बड़ी प्लानिंग कोई कर जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है। नहीं, जहां तक यहाँ के सिक्योरिटी लैब्स की बात है, ये तो इंक्वायरी बताएगी। लेकिन मैं चंद एक बातें बताना चाहता हूं कि जो पहले के हालात थे और जो अब के हालात हैं उसमें काफी फर्क है। पहले के हालात थे, हमारा CI ग्रेड बहुत मजबूत था। यहाँ पे आर्मी के और राष्ट्रीय राइफल के ट्रूप्स भी काफी ज्यादा डिप्लॉयड थे, जो अभी उनकी संख्या कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है कि बहुत सारे ट्रूप्स हमने लद्दाख के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ का जो माहौल था पूरे कश्मीर वैली का, वो भी अच्छा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के अंदर हमने कोई गफलत की है या गवर्नमेंट ने कोई गफलत की है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंसिडर्ड डिसीजन है
और ये डिसीजन यहाँ के हालात को देख कर लिया गया था। अभी हालात जो अभी आए हैं, जिसके अंदर एक ये मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है, जहां तक सिविलियन लोगों को मारने की बात है, तो किसी भी हालात में कैसी भी सिक्योरिटी हो, आप अगर कोई टेररिस्ट सिविलियंस को कैजुअलिटी करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी हमको देखना होगा कि हमारी हमने अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस ने, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? जहां तक मैं देख सकता हूं, ठीक है, मैं तो ये मेरे को पूरे इनपुट्स नहीं मालूम जितने उन सबको मालूम होंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।